और वीरू इस समय आपको मुंबई में स्टूडियो में नजर आएंगे। मुंबई कैसा आना हो गया? जाना तो मुझे अयोध्या था। बता रहे थे अयोध्या की सब भीड़ जा रही है, आप यहाँ पहुंच गए। फ्लाइट डाइवर्ट हो गई। फ्लाइट डाइवर्ट हो गई क्या? कल पर एयरपोर्ट पे गजब हाल था, बहुत भीड़ थी, गजब भीड़ थी। वो तो अच्छी थी, मेरी फ्लाइट दोपहर की थी तो मैं सही टाइम पे आ गया। अदरवाइज टर्मिनल 3 में एंट्री के लिए जो लाइन लगी थी, मैं बहुत दूर तक अपनी गाड़ी से उतर के बैग लेके सीधे एंट्री गेट पे पहुंचा। बहुत भीड़ थी कल। तो लोग स्मार्ट हैं, सब दोपहर में अपनी एयरलाइन बुक कर रहे होंगे, सुबह रात अवॉइड कर रहे होंगे। चलिए, वेलकम टू मुंबई। हर्षदा, शुरुआत आपसे। मूड कैसा है ग्लोबली, क्या कहानी? ग्लोबल मार्केट्स में जैसे आपने कहा आशीष, रिस्पाइट है, एक पुल बैक देखने को मिला और अच्छा वेलकम तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप डाउ देखें, नैस्डैक देखें, अच्छी खरीदारी 200 पॉइंट ऊपर वो दोनों ही इंडाइसेस ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। बॉन्ड यील्ड अभी भी 4% के ऊपर ही है, 4.1% के आसपास कल भी मंडरा रही थी, वहां पर कुछ खास बदलाव नहीं। लेकिन हाँ, नैस्डैक लेड ये तेजी थी, टेक्नोलॉजी काउंटर्स लेड ये तेजी थी और टेक काउंटर्स में खासतौर से एप्पल ने कमाल दिखाया, जहां पर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने दरअसल एक बाय कॉल दिया है, अपग्रेड किया स्टॉक को और उसके बाद ये काउंटर 3.3% तक की तेजी दिखाने में कामयाब था। तो इसने दरअसल वो गेंस दिखाए हैं। इस बीच ऑफ कोर्स बॉन्ड डील जैसे मैं मेंशन कर रही थी 4.1% के आसपास स्थिर है। कल दरअसल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था जॉब्स का डेटा, वो जॉब्स डेटा आया जहां पर फ्रेश जॉब्स इंडिकेट कर रहे हैं कि टाइटनेस अभी भी है थोड़ी सी लेबर मार्केट में। फर्स्ट टाइम फाइलिंग जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का, वो करीब करीब 1,87,000 के आसपास आया। ये करीब 16,000 कम है पिछले महीने से। तो क्लियरली लोग एस्टिमेट कर रहे थे कि एक फिर से 2 लाख के ऊपर निकल कर आएगा, लेकिन वहां पर कुछ एक कूल ऑफ देखने को मिला है। इसके बावजूद हमने देखा वो बॉन्ड की प्राइसेस जैसी की तैसी रही। लेकिन आशीष, अभी भी वहां पर डिमांड को लेकर कुछ कंसर्न्स बन रहे हैं अमेरिकी मार्केट्स में। एक मैं रिपोर्ट सुबह में पढ़ रही हूँ, मेसीज जो एक प्रोमिनेंट रिटेल फुटप्रिंट है, रिटेल ब्रांड है, वो दरअसल अपनी वर्कफोर्स को करीब करीब 3.5% से घटा रहा है और करीब 5 अपने बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स कम करेगा या फिर उन्हें बंद करेगा। और मेसीज बेसिकली ये कह रहा है ये कॉस्ट कटिंग इसीलिए आ रही है क्योंकि डिमांड बैकड्रॉप हमारे लिए मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। तो शायद ऑनलाइन के जरिए वो ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को आगे पुश करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन क्लियरली ये एक सेटबैक है कि डिमांड सिचुएशन इतनी कुछ खास है नहीं वहाँ पर। दूसरी तरफ आज जो एक और गुड न्यूज़ आ रही है वो जापान से आ रही है। जापान के मार्केट्स में हमने देखा था तेज़ी बनी है। जापान का जो कोर इन्फ्लेशन आया है वो गिरकर आया है 2.3% पर। ये दिसंबर का डेटा ये पोस्ट कर रहे हैं, नवंबर में 2.5% का था। और क्लियरली मॉनेटरी पॉलिसी इनकी आएगी जैन 22 को, यानी कि सोमवार को 2 दिन की मॉनेटरी पॉलिसी इनकी आएगी, उसके बाद डिसीजन आएगा। अब लोग ये सोचना चाह रहे हैं या फिर या देखना चाह रहे हैं कि क्या बैंक ऑफ जापान भी कुछ अपनी पॉलिसी को डविश करता है या नहीं। तो वो एक चीज़ होगी, स्पेशली ऑन द बैकड्रॉप ऑफ दिस इन्फ्लेशन। आपको याद होगा जब भी हमने जापान की बात की है, यही कहा है कि उनका इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से इन्फ्लेशन कुछ ट्रिम डाउन होता हुआ दिखाई दिया। तो ये ग्लोबल सेटअप है, ग्लोबल क्यूज काफ़ी ज़ोरदार हैं, वो एक बड़ा पॉजिटिव है, आज एक बड़ा वेलकम रिलीफ है। दूसरी तरफ कच्चा तेल भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बेसिकली कल इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से अपडेट आया कि वो डिमांड ऑयल की बढ़ती देखते हुए नजर आ रही है। 2024 में 1.24 मिलियन बैरल्स की डिमांड आएगी। ये करीब करीब 1,80,000 बैरल्स प्रतिदिन के सामने 1.24 मिलियन बैरल्स के आसपास आती हुई दिखाई देगी और उससे कुछ रिस्पाइट मिला। WTI $74 पर है, लेकिन ब्रेंट के भाव वही 77-78 के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ओपेक का भी जो अपडेट आ रहा है डिमांड के लिहाज से, उनको लग रहा है कि कुछ डिमांड में पिकअप आ सकता है। यह है कहानी ग्लोब की।